दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से। इसके बाद हम इसमें छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से 5-6 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उससे पहले कि अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? सत्य को पहचानना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उनका पहला आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920। किसके साथ आए थे वो? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उनको छत्तीसगढ़ लाया था, ठीक है। मतलब उसका श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को ही जाता है। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। सितंबर नहीं था, वो दिसंबर का महीना था, ठीक है, दिसंबर। उनकी यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। बिल्कुल, महात्मा गांधी की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य तब 1920 यानी सितंबर मतलब 1920 चल रहा था, जब असहयोग आंदोलन सभी जगह अपने पीक पर था। छत्तीसगढ़ में भी वो इसका प्रसार कर पाए, इसीलिए भी वो छत्तीसगढ़ आए थे। और कंडेल नहर सत्याग्रह के समर्थन के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था? महात्मा गांधी को इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ आए और हमारा समर्थन करें, ठीक है। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों को समर्थन किया था। प्रॉपर वो कंडेल ग्राम नहीं गए थे, वो ना धमतरी के मकई चौक में थे, वहां से उन्होंने समर्थन किया था। और जब वो वहां पर थे, वैसे ही कंडेल ग्राम में जो नहर के लिए जुर्माना लगाया हुआ था, उसे अंग्रेजों ने वापस ले लिया। तो उनके मकई चौक में रहते तक ही वो सक्सेस हो गया था उनका वहां आना। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की थी। नहीं, खिलाफत आंदोलन के बारे में तब कोई बात नहीं थी, ठीक है। देखते हैं प्रथम आगमन। गांधी जी के छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। वो छत्तीसगढ़ में आए थे, ठीक है। इस टाइम वो दुर्ग वाले रास्ते से आ रहे थे, ठीक है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर ऐसे करते करते तो रायपुर वो रुके, फिर रायपुर से सीधा कहाँ गए? धमतरी गए थे। रायपुर टू धमतरी गए, धमतरी के मकई चौक में थे। वहां से जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने। 22 से 28 नवंबर द्वितीय आगमन है 1933 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने इनका उद्देश्य था। साथ में कौन आए थे? मौलाना शौकत अली आए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। के साथ रायपुर आए थे। और कार्यक्रम कब से कब तक था? 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे, वहां के मकई चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। उसके बाद रायपुर आए वापस। तो रायपुर में क्या किया उन्होंने? आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। फिर अपने प्रथम आगमन के समय तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए थे। बहुत सारा दान मिला था उनको, ठीक है। तिलक स्वराज एक फंड हेतु। गांधी जी को प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है। अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार आए थे? एक बार 1920 में आए थे और एक बार 1933 में आए थे, सविनय अवज्ञा सेकंड के लिए, ठीक है। सविनय अवज्ञा सेकंड। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चला है। एक 91 में चला था, एक 1931 में चला था, एक 1933 में चला है, ठीक है। 31-32 में चला था। मतलब दोनों साल को टच किया था वो। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। नगरी सिहावा का जंगल सत्याग्रह, शराब की दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी वापस ली गई। तो क्रम क्या रहा है इसका? सबसे पहले जब असहयोग आंदोलन घोषित हुआ था ना, तो काम इसमें से ये हुआ था कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे ना, पूरे नेशनल लेवल पे ये काम चल रहा था कि सब अपनी अपनी उपाधियों का त्याग कर रहे थे, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं की विधान परिषद की उम्मीदवारी थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? क्रम देख लेते हैं हमारा डी, यानी कि यहाँ आंसर डी आ गया है। डी है सबसे पहले होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद शराब की दुकानों के बाहर क्या हुआ था? बहिष्कार किया गया था। फिर राष्ट्रीय विद्यालयों की, मतलब रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी जेडी दानी के द्वारा।
फिर नगरी सियावा का जंगल सत्याग्रह हुआ था। नगरी सियावा जंगल सत्याग्रह 1922 पहुंच जाता है, ठीक है, ये 1922 का टाइम पहुंच जाता है, इसलिए सबसे लास्ट में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? वामन राव लाखे को दी गई थी। वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। वामन राव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय साहब की उपाधि को त्यागा था, राय साहब की उपाधि को त्यागा था और जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने राय साहब की उपाधि त्यागी थी, और किसकी किसकी क्या क्या उपाधियां थी देखते हैं। वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण मोरारजी थैंकर, सेठ गोपी किशन, चार लोग थे। वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण मोरारजी थैंकर और सेठ गोपी किशन। इन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे, ठीक है, नाग नाग क्या होता है? बहादुर होता है, ठीक है, नाग जो होता है, नाग सांप बहादुर होता है, ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। राय साहब तो हमको याद है, वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण मोरारजी थैकर, सेठ गोपी किशन। अब नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी, ठीक है, राय बहादुर की। खान साहब काजी शमशेर खान थे, इनको खान साहब कहा जाता था, इन्होंने खान साहब की उपाधि त्याग दी थी। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया था? देखिए, सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया था, इन्होंने वकालत का त्याग किया था, ठीक है। बाकी सेठ गोपी किशन, काजी शमशेर खान, पंडित वामन राव लाखे ने सरकारी पदवियों का त्याग किया था। राय साहब, ये सब पदवियां थी, ठीक है, इनकी पदवियों का त्याग किया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया था? इन्होंने वकालत त्यागी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? खादी पहनना अनिवार्य किया गया था बिलासपुर में। इसे आप जब भी पढ़ते रहे तो आप नोटिस करें कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। दुर्ग की कचहरी की आगजनी की घटना, क्योंकि पूछ लेता है कि ठीक है, कचहरी में आगजनी की घटना कहाँ पे हुई थी। सीजीपीएससी हिस्ट्री में भी नया नया क्वेश्चन हर साल ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आता है, और फिर अलग ही अपने टेंजेंट पे ही आंसर ले आता है उसका। तो खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था कर्मचारियों के लिए बिलासपुर नगर पालिका के में, ठीक है, बिलासपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने। देखते हैं यहाँ पे खादी प्रदर्शन हुआ था। छत्तीसगढ़ में खादी प्रदर्शन, खादी समर्थन किया गया था। जो खादी समर्थन था ना, वो हर जगह हो रहा था, लेकिन बिलासपुर में प्रॉपर नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए बाध्यता कर दी गई थी कि आपको खादी पहनना है। ये खादी प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1921 में हुई थी। स्थान कहाँ था? रावण भाटा, रायपुर। किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा। 7 से 15 अक्टूबर के बीच में रावण बैठा मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया था। खादी सप्ताह को भी पूछ लेगा। 7 से 15 अक्टूबर 1921 में रावण भाटा मैदान रायपुर में क्या मनाया गया था? खादी सप्ताह मनाया गया था। और बिलासपुर में कैसे कैसे मनाया गया? नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। यहीं पे थी देवता दिन तिवारी ने खादी प्रचारार्थ के लिए खादी भंडार नामक दुकान खोली थी। कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी, ठीक है, कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। किसने खादी भंडार की दुकान खोली? देवता दिन तिवारी। स्वदेशी स्टोर्स की दुकान किसने खोली थी? कैलाशनाथ सक्सेना। और फिर रायपुर में क्या किया गया था? नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका की स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है, खादी की पोशाक को अनिवार्य कर दिया गया था। और धमतरी में थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने घर को खादी उत्पादन केंद्र खोला था, अपने घर में ही खादी उत्पादन केंद्र खोला था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों का योगदान था। देखिए, रायपुर में जिस वही खोलेगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, तो 50% चीजें इस बेस पर है कि कौन सा इंसान कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह आएगा तो हमको राजनांदगांव में नोटिस करना है। वामन राव लाखे आएगा तो कहाँ पे नोटिस करना है? रायपुर में नोटिस करना है। वैसे ही हर जगह की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। जैसे रायपुर में यहाँ पे खोले जाने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माधव राव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एनडी दानी, ये तीनों ही थे जो रायपुर को मतलब जितने भी अच्छे काम करेंगे वो रायपुर में करेंगे। वैसे तो सारे ही क्रांतिकारी थे और सारे एकजुट भी रहते थे, लेकिन बलदेव प्रसाद मिश्र ना राजनांदगांव वाले ग्रुप में है, राजनांदगांव वाले ग्रुप में है। तो हमारा आंसर में क्या किया जाएगा? 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं,
अब देखते हैं रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कैसे की गई थी। फरवरी 1921 में की गई थी। ये सभी असहयोग आंदोलन के दौरान किए जा रहे हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जितनी भी ब्रिटिशर्स के स्कूल थे सबको त्यागना है हमको, कोई भी चीज उनकी यूज नहीं करनी है, इसीलिए राष्ट्रीय विद्यालय खोल रहे हैं, खाद्य उत्पादन केंद्र खोला जा रहा है, स्वदेशी स्टोर्स खोले जा रहे हैं। वर्ष 1921 का टाइम था, फरवरी में रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय खोले जा रहे थे। संचालक समिति के मंत्री थे वामन राव लाखे, ठीक है, वामन राव लाखे, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी, राय साहब की उपाधि त्यागी थी और जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। प्रधानाध्यक्ष थे राम नारायण तिवारी, ये धमतरी के वकील थे, जिनको धमतरी भी तब रायपुर वाले रीजन नहीं था, तब जो राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। सहयोगी कौन थे इनके? माधव राव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एनडी दानी। भवन दान किसने किया था? गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन, तीन किशन, गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन, तीनों ने भवन दान किया था। अगला है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? देखिए किसने की थी, बलदेव प्रसाद मिश्र और ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। इन्होंने कहा किया था? इन्होंने किया था राजनांदगांव में। और पन्नालाल बंशीलाल, इन्होंने भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो सभी विकल्प यहाँ पे सही है और चारों राजनांदगांव से ही रिलेट करते हैं। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का त्याग किया था। दुर्ग के वकील बोल रहे हैं, ठीक है, तो दुर्ग के वकील बोल रहे हैं तो दुर्ग में ही जाना है, दुर्ग में जाना है, ठीक है। रामदयाल तिवारी कहां से बिलोंग करते हैं? रामदयाल तिवारी बिलोंग करेंगे रायपुर से। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग, प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव, पर या तब राज्य विभाजन नहीं हुआ था, तो अभी भी क्या हो रहा है, राजनांदगांव दुर्ग का ही हिस्सा है, ठीक है। ये भी दुर्ग में आ जाएंगे, रत्नाकर झा भी दुर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 2, 3, 4 वाले हैं, आंसर हो जाएगा बी। ये तीनों कहां से वकालत का त्याग किए थे? दुर्ग से। बिलासपुर से किसने किसने किया था वकालत का त्याग? बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डी के मेहता, ठीक है। बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डी के मेहता। रायपुर से किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, यादव राव देशमुख, रामनारायण तिवारी, रामदयाल तिवारी। ये 4 पर्सनैलिटी रायपुर से क्या किए थे? अपने अपने वकालत का त्याग किए थे। दुर्ग से किए थे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। राजनांदगांव भी तब दुर्ग में था हिस्सा, तो हमको उस टाइम के हिसाब से लेना है, लेकिन अगर प्रॉपर राजनांदगांव बोलेगा तो ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र, इन्होंने क्या किया था? वकालत का त्याग किया था और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की थी राजनांदगांव में। छुई खदान से किसने किया था? गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की निकाली थी? कितने पृष्ठों की निकाली थी? 18 पृष्ठों की निकाली थी जेल पत्रिका या श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। प्रथम बार ये 1922 में जेल गए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। रायपुर की केंद्रीय जेल में इन्हें बंद किया गया था और पत्रिका थी केंद्रीय जेल से उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली या जेल पत्रिका का संपादन किया। कितनी पृष्ठों की संख्या? 18 पृष्ठों की संख्या थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब भेजा गया था? 1922 में भेजा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? कवि थे ये, बहुत ही फेमस थे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना मनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये मतलब की लिखी हुई ये कविता है, पुष्प की अभिलाषा। यही थे जो बिलासपुर में ओजस्वी भाषण दिए थे 12 मार्च को और 12 मई बिलासपुर के बाजार में, ठीक है, इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था और 12 मई को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी 12 मार्च 1921 को इन्होंने क्या किया था? सनीचरी बाजार बिलासपुर में भाषण दिया था। बहुत ही ओजस्वी भाषण था ये, अंग्रेज नीति के ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, इसलिए 12 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में ही इन्होंने लिखा था पुष्प की अभिलाषा। 18 फरवरी को उन्होंने 1922 बिलासपुर जेल के कारावास में लिखा था, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। बहुत ही अच्छी कविता है ये। पत्रिका थी इनकी, और पत्रिका अगर माखनलाल चतुर्वेदी की पूछेगा तो कौन कौन सी है? कर्मवीर पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से प्रकाशित होती थी कर्मवीर। अगला है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी? तो कहां जेल में लिखी जाएगी? बिलासपुर जेल में लिखी गई थी।
इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय में गिरफ्तार कौन हुए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल हुए थे। ठीक है, देखते हैं। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन का आयोजन 23 मार्च 1922 को रायपुर में हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक को प्रवेश देने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, पुलिस अधीक्षक तब, क्योंकि अगर कोई इंडियन में पुलिस अधीक्षक है ना, तो बहुत ही कम चांसेस थे कि वो भारत के सपोर्ट में है या फिर आजादी के सपोर्ट में है। उनको लगता था कि मतलब अब ब्रिटिशर्स का ही राज रहेगा तो उन्हीं की गुलामी करना अच्छा होगा। तो जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 23 मार्च 1928 को, उसमें इन्होंने क्या किया था, एक पुलिस अधीक्षक को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। फिर उसके एवज में क्या किया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में नवजीवन में भी किया था। याद रखना है, गांधी जी ने अपने समाचार इनका उल्लेख किया था। अगला है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। तो आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो यहीं तक था। इसके बाद एक या दो ही एमसीक्यू सेशन आएगा सीजी हिस्ट्री से, फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था को, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भारतीय, मतलब इंडियन के उससे भी जितने भी एक्ट से अनुच्छेद को हम अच्छे से याद करेंगे। पिछले बार भी अनुच्छेदों से क्वेश्चन आए थे, एक्ट से भी क्वेश्चन आए थे। इस बार हम एक और कदम आगे चुनाव चिन्ह को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो विद्यालय इसको आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें। पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा ये बहुत बात की बात होती है, हमको तैयारी अभी रखनी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपनी तैयारी जारी रखें।